हेलो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा एक और शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पोस्ट है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसके कुल 935 सीट हैं। इसके विज्ञापन संख्या हो गया 87/2025। दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे खास विशेषता यह है कि आप एक ही एग्ज़ाम देकर पदाधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेदन की तिथि क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगा, आयु सीमा इसकी क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और आवेदन शुल्क क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस वेबसाइट पर दिया गया है, आप इस पर देख सकते हैं। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरण निम्नवत है। इसमें अनारक्षित यूआर का हो गया 374 सीट, जिसमें 131 महिला के लिए है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का 93 सीट है, जिसमें महिला का 33 सीट है। और उसी तरह अनुसूचित जाति एससी का 150 सीट है और इसमें महिला का 53 सीट हो जाएगा। और एसटी का 10 सीट है, इसमें महिला का 4 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 168 सीट है, जिसमें महिला का 59 सीट है। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग, जिसमें 112 जो है सीट है और महिला का 39 सीट है। उसी तरह है पिछड़े वर्ग की महिला का 28 सीट है। इस तरह टोटल 935 सीट है, जिसमें 319 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। इस तरह सभी कोटि का अलग अलग उम्मीदवारों का अलग अलग आरक्षण के अनुसार सीटों की संख्या दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं इसका वेतन मान के, मतलब इसका वेतन कितना बनेगा। इसका प्रारंभिक वेतन जो है लेवल 5 का है, इसमें मूल वेतन हो गया 29,200 रुपया और इसका लगभग वेतन बन जाएगा 40 से 45 हज़ार के आसपास इसका वेतन बन जाएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएशन किए हैं या ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगा गया है। इसकी उम्र सीमा जो है दिनांक 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा और न्यूनतम जो है 21 वर्ष होना चाहिए। वही अधिकतम आयु जो है अनारक्षित यूआर का पुरुष में 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित मतलब जनरल का जो महिला है उसका 40 वर्ष होना चाहिए अधिकतम। वही एससी एसटी का जो है एससी एसटी का पुरुष और महिला का जो है मैक्सिमम एज जो है 42 साल होना चाहिए। ये थी आपकी उम्र सीमा। अब चलिए आगे क्या है। आगे ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट चयन प्रक्रिया। आखिर इसकी चयन कैसे होगी ये हम समझते हैं। विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। मतलब इसके चयन के लिए एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसमें जो है कोई भी जो है साक्षात्कार नहीं होगा। मतलब इसमें कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। आप एक ही एग्ज़ाम देकर, वो भी लिखित एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, वो देकर आप पदाधिकारी बन सकते हैं। और इसमें दिया है कि मिनिमम जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, वही पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। इसके अनुसार ये कहा गया कि आप जो है मिनिमम जो है पास करने के लिए इतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
अब जो है लिखित परीक्षा के विषय में बताया गया है। लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक जो है कितना रहेगा उसके बारे में बताया गया। देखिए इसमें जो है परीक्षा की अवधि टोटल जो है 2 घंटा का होगा समान भाषा का, 2 घंटा का समान अध्ययन और 2 घंटा का होगा समान योग्यता। मतलब टोटल 6 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो है समान भाषा के जो है 2 घंटा के एग्ज़ाम होंगे। इसमें भाग 1 में जो है आपका अंग्रेजी रहेगा, जिसमें अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन रहेंगे और भाग 2 जो है वो हिंदी रहेगा, जिसमें हिंदी के 70 क्वेश्चन रहेंगे और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें प्रश्न की संख्या टोटल 100 रहेगा और इसमें जो है आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इसमें जो है 30% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है, उसमें भी दोनों लैंग्वेज में। मतलब आप जो है अंग्रेजी में 30 का 30% हो गया 9 और हिंदी का 70 का 30% हो गया 21, मतलब 21 नंबर आपको हिंदी में लाना है और अंग्रेजी में 9 नंबर दोनों में लाना है। उसके बाद आप जो है भाषा 1 में पास होंगे। उसके बाद है समान अध्ययन। समान अध्ययन के भी 2 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें जो है 100 प्रश्न की संख्या 100 रहेगी और कुल जो है अंक जो है यह 100 का रहेगा और ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव रहेगी। उसके बाद है तीसरा है सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। इसके जो है क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे। इसमें प्रश्न की संख्या 100 रहेगी और जो है इसका जो है मार्क्स भी 100 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 का निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद है सामान्य भाषा। समान अंग्रेजी और हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, मतलब भाषा जो है भाषा वाला जो भी रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, उससे आपके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेगा। और जिसमें जो है से प्रत्येक में न्यूनतम जो आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अभी हम जस्ट बताए थे कि आपको अंग्रेजी में 30% और हिंदी में भी 30% लाना है। मतलब अंग्रेजी में आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं और हिंदी में आपको 21 क्वेश्चन सही करना है। उसके बाद आप सामान्य भाषा में आप पास होंगे। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब आप अगर लैंग्वेज पेपर में पास नहीं होते हैं तो आपका समान अध्ययन और समान योग्यता का जो भी OMR रहेगा वो जांच नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको जो है समान भाषा में मतलब लैंग्वेज पेपर में पास होना अनिवार्य है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है इसका सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। एक में रहेगा, पहला रहेगा सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में रहेगा समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब इसमें नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप जो है आराम से क्वालिफाइंग करना है। ये क्वालिफाइंग पेपर है सामान्य भाषा का, इसमें आपको सिर्फ पास करना है, इसमें मेरिट में इसका नंबर्स नहीं जुड़ेगा। उसके बाद है समान अध्ययन। समान अध्ययन में जो है समान विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना रहेगी, भारत का इतिहास रहेगा, बिहार के इतिहास रहेंगे। उसके बाद सामान्य भूगोल के क्वेश्चन रहेंगे, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों का प्रश्न रहेगा, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन रहेंगे, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान की जांच करने वाला प्रश्न होंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन समान अध्ययन में रहेंगे। उसके बाद है समान योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। इसमें जो है संख्या पद्धति से क्वेश्चन रहेंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलंश रहेगा, दशमलव से और भिन्न से रहेगा, संख्या के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि,
सादृश्य, समानता, भिन्नता, कल्पना, स्थान, अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या। मतलब आपका जो है समान अध्ययन में आपको जनरल एप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहेगा, और समान अध्ययन में जो है इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा जो जीके जीएस का रहेगा और करंट अफेयर रहेगा, और समान भाषा में और हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। यही सब क्वेश्चन रहेगा। यही था आपका सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक ही एग्जाम होगा जो लिखित होगा। इसके बाद जो है लिखित परीक्षा के उपरांत जो है दस्तावेज सत्यापन की जाएगी। मतलब आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा मेगा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब जब आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा, आप उसमें पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने ऑनलाइन आवेदन करने वक्त जो भी दस्तावेज लगाए हैं वही दस्तावेज मान्य होगा, वही आप दिखाएंगे, अन्यथा मेगा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अब है इसका मेगा सूची, मतलब मेरिट लिस्ट जो है कैसे बनेगा, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन हेतु मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब आपका जो मार्क्स आएगा लिखित परीक्षा में उसके अनुसार इसमें मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है। उसमें कहा गया कि अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उसमें जिसका समान अध्ययन में जो है ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो उसका मेरिट बनाया जाता है। अगर समान अध्ययन में भी समान मार्क्स आ गया तो उसमें जो है उम्र के अनुसार जिसका ज़्यादा उम्र रहेगा उसका मेरिट बनेगा। अगर समान अध्ययन और उम्र दोनों में अगर समान मार्क्स आ जाते हैं तो देवनागरी लिपि के अनुसार, मतलब जिनका अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले नाम आएगा उसका जो है मेरिट बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आरक्षण। अच्छा, आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अस्थायी जो है आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। मतलब जो SC ST के हैं उसको जो है एक जाति प्रमाण पत्र लगेगा और एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। वही पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अर्थात जो BC और EBC कैटेगरी से आते हैं उसे जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है, और यह नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट राजस्व अधिकारी या अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। अर्थात ये जो है RO लेवल का आप लगा सकते हैं या SDO लेवल का लगा सकते हैं। वही है SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आप जो है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो है अंचला अधिकारी मतलब SDO लेवल का अनिवार्य है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति, स्थानीय निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। मतलब कहने का मतलब है जो भी विवाहित महिला हैं उसका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है उसके पिता के नाम से एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। उसके बाद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ। बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ जो है बिहार अधिनियम 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासी पुरुष या महिला को ही दिया होगा। मतलब EWS का लाभ उसे मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी है, ना कि अदर स्टेट वाले को मिलेगा।
वही विवाहित महिला के बारे में बोला गया कि ईडब्ल्यूएस के बारे में कि आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो है अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस निर्गत होने की तिथि से अगले 1 साल वर्ष के लिए मान्य होगा। ये ईडब्ल्यूएस महिला के बारे में कहा गया। अब इसके बाद कहा गया कि उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट आप अगर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापन पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक निर्गत होना आवश्यक है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं वह 26 सितंबर 2025 के बाद निर्गत नहीं होना चाहिए, उससे पहले निर्गत होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इसमें बताया गया कि जब आप लिखित परीक्षा पास हो जाते हैं, जब आपका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया, स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र हो गया, स्नातक या समकक्ष का अंक पत्र हो गया, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद SC ST का जाति प्रमाण पत्र हो गया। यही सब हुआ, ये सब आप देख सकते हैं। ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद इसमें दिया गया परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क जो है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 15,568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया जो है परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। मतलब अब जो है परीक्षा शुल्क चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो या BC हो या EBC हो या SC हो या ST हो या महिला हो या दिव्यांग हो, सबको जो है मात्र 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। पहले जो है यह शुल्क जो है बहुत ज़्यादा था, तो कभी किसी में 500 रुपया, किसी में 600 रुपया, इतना तक कि कभी कभी 700-800 रुपया भी लगता था। लेकिन ये जो है सरकार द्वारा ये कदम जो उठाया गया बहुत अच्छा उठाया गया। इसमें आप जो है कोई भी एग्जामिनेशन फी जो है परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया सभी कैंडिडेट को लगेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार ये आवेदन पत्र कब से भरा जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से सबमिट होगा। तो इसका डेट है 27/8/2025 से लेकर 26/9/2025 तक। मतलब 27 अगस्त से ये चालू होगा और 26 सितंबर तक ये चलेगा। आप लोग देख लिए कब से कब तक ऑनलाइन का तिथि है। आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर ले, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर पर लोड ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। उसके बाद ये सब दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसका हम डिस्कशन किए हैं। एक आपका और लास्ट पॉइंट रह गया कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। वो प्रक्रिया आप इसमें आप देख सकते हैं कैसे करना है, वो पढ़ लीजिए, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। और इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में कहा गया कि फ़ोटो जो है आपका लाइव लिया जाएगा और सिग्नेचर का आकार जो है 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर की चौड़ाई और ऊंचाई दिया है जो आप देख लीजिए। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसका हम डिस्कशन किए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई पॉइंट्स हमसे छूट गया है जो हम नहीं बता पाए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपके लिए एक सूचना है, अगर आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल PTV क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको फ्री में कोई भी पब्लिकेशन का सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट आएगा, उसका हम फुल डिस्कशन
इसी चैनल पर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाए, आप तक का पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।